that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, My Childhood. Okay, so let us start now this chapter, kids. I passed my childhood in पोरबंदर. जैसे कि मैं पोरबंदर में जैसे मेरा बचपन गुजरा. I recollect having been put to school. यहाँ तक कि जैसे मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी. It was with some difficult. तो मेरे सामने कुछ परेशानियाँ आती थी. That I got through the multiplication tables. जैसे कि टेबल्स को गेट करने में. That fact that I recollect nothing more of those days that having learned. और उन दिनों जो पढ़ाई होती थी वो बहुत ज़्यादा सीखने के लिए होता था जो मेरी समझ से बाहर था. इन कंपनी विद अदर बॉयज, यहाँ तक कि जो मेरी कंपनी थी वो लड़कों की थी. टू कॉल आउट द टीचर्स ऑल काइंड्स ऑफ द नेम्स, यहाँ तक कि मैं सभी तरह के बच्चों को जानती थी. वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट माई इंटेलेक्ट मस्ट हैव बीन स्किल्स एंड द माई मेमोरी ग्रेट. मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा कच्ची थी, लेकिन मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे से जानते थे कि हम कौन सा बच्चा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. ओके, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7, यहाँ तक कि जैसे कि मैं लगभग 7 साल की थी when my father left पोरबंदर for राजकोट. तो मेरे फादर ने पोरबंदर छोड़ दिया था और हम राजकोट आ गए थे to become a member of the राजस्थानी कोर्ट. ठीक है, क्योंकि वो राजस्थानी कोर्ट के मेंबर बन गए थे. There I was put into a primary school. जैसे ही मैंने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोस डेज, और उन सब चीज़ों को इकट्ठा किया, इंक्लूडिंग द नेम्स, सारे नाम्स को, अदर पर्टिकुलर टीचर्स को हु टॉट मी, जो मुझे पढ़ाते थे. एज एट पोरबंदर, जैसे जब मैं पोरबंदर में थी, सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नॉट अबाउट माई स्टडी. तो मुझे पढ़ना इतना टफ नहीं लगता था. आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर स्टूडेंट, क्योंकि मैं वहाँ की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी. फ्रॉम दिस स्कूल आई वॉन्ट टू द सबबर्न स्कूल. यहाँ तक कि इस स्कूल में जब मैं सबबर्न स्कूल गई एंड देन टू द हाई स्कूल, उसके बाद फिर मैंने हाई स्कूल की शिक्षा गेट की. हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12 ईयर्स, यहाँ तक कि मैं पहले ही जैसे 12 साल पढ़ने के बाद आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड दैट लाइफ. मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं नहीं जानती थी कि मैंने वहाँ पर कैसी शिक्षा की, क्योंकि जो मैं पोरबंदर में रही बचपन से, मुझे वही एटमॉस्फेयर पसंद आता था. ओके, ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, तो छोटे से दौरान आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूल मेट, जो भी मेरे स्कूल टीचर्स थे, स्कूल मेट्स थे, आई यूज्ड टू बी वेरी शाय. मैं उनसे बहुत ज़्यादा शाय रखती थी एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और किसी का भी साथ मुझे अच्छा नहीं लगता था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपनीज. मेरे लेसन और मेरी जो बुक्स थी वही मेरी अच्छी साथी थी. टू बी एट द स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, जितने घंटे मैं स्कूल में रहती थी केवल मैं शांत और चुप भी कहती थी. एंड टू रन बैक होम, जैसे ही मैं वापस आती थी, एज सून एज द स्कूल क्रॉस्ड वॉज माई डेली हैबिट. तो मेरी डेली हैबिट थी कि सीधे स्कूल जाना, वहाँ पढ़ना, किसी बच्चे से कोई बातें नहीं करना और वापस सीधा घर आ जाना. आई लिटरली वेंट बैक बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी. यहाँ तक कि लिटरली मैं किसी के साथ भी कोई बातें नहीं करती थी. आई वॉज इवन अफ्रेड लीस्ट एनीवन शुड टॉक. इवन अफ्रेड, यहाँ तक कि मैं किसी से कोई बातें नहीं करती थी, चाहे मेरे सामने कितनी भी मजाक मस्ती हो. There is an incident, यह एक ऐसी घटना थी which occurred at the examination during my first year. यहाँ तक कि फर्स्ट एग्जामिनेशन के दौरान एट द हाई स्कूल, जब मैं हाई स्कूल में थी, एंड विच इज वर्दी रिकॉर्डिंग. और जैसे कि मेरे सामने जब एग्जामिनेशन शुरू हुए, मास्टर गर्ल्स, द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, एक एजुकेशनल इंस्पेक्टर आए, had come to the visit of inspection करने के लिए कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है. He had set us 5 words to write as spelling exercise. उन्होंने एक्सरसाइज ली और उसमें से 5 words डिक्टेशन बोले. One of words, उनमें से जो एक शब्द था kettle, I had misspelled it. मैंने उस शब्द को गलत लिखा. The teacher tried to promote me. टीचर ने मुझे प्रमोट किया.
with the point of the boards एक जूते के सहारे से. But I would not be promoted. लेकिन मैंने उनको समझकर भी इग्नोर कर दिया. It was beyond me to say that wanted me to copy the spelling. ना ही मैंने अपने किसी भी पड़ोसी से उन वर्डों को कॉपी किया और ना मैंने टीचर की हेल्प ली. For I had thought that the teacher was there to supervise us against copying. लेकिन जैसे ही टीचर ने सुपरवाइजिंग की, ये सभी के कार्य बिल्कुल सही था. But the result was that the boys, except myself, were found to have spelled very word correctly. है ना? लेकिन उन्होंने कहा कि केवल मेरा ही शब्द सही है, बाकी सबके गलत थे. Only I had been stupid. तो उन्होंने जाना कि यह बच्चा, जब सभी बच्चों की एक्सरसाइज स्पेलिंग ठीक है, केवल तुमने गलत क्यों लिखा है. वो कह रही थी टीचर गुस्सा करते हैं मेरे पर कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, यदि हम समझा रहे थे तब भी तुमने इसको सही नहीं किया. The teacher tried later to bring this stupidity home to me, but without effect. बिना किसी प्रभाव के मेरे टीचर मुझे मेरे घर ले जाती है. I never could learn the art of the copy. कहती कि तुम्हें नकल करने की भी अकल नहीं है. Yet the incident did not in the least diminishing my respect for my teacher. यहाँ तक कि अपने टीचर का इतना सम्मान करते हुए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा. I was by the nature blind of the faults of the elders. यहाँ तक कि हमें कभी भी इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि later I come to know of my other feeling. यदि कोई बड़े लोग गलत कार्य कर रहे हैं तो हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए. Of this teacher, but my regard for my reminder से जैसे ही मैंने उनको ये बात बोली, for I had learned to carry out the orders of the elders not to scan their actions. तो इन शब्दों को सुनकर उनके पास कोई एक्शन क्रियाविधि नहीं थी. The two other incidents belonging to the same periods have always clung to my memory. यहाँ तक कि इन दो इंसिडेंट्स को देखने के बाद मैंने जैसे कि एक पीरियड, एक लंबा दौरा, एक लॉन्ग पीरियड को मेमोराइज किया. एज अ रूल, जैसे उनके कानून थे, आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड. यहाँ तक कि उस स्कूल में मेरा कोई टेस्ट नहीं था, ना पढ़ने में, ना लिखने में, ना टीचर्स. द डेली लेसन हैड टू बी डन. जो भी डेली लेसन कराया जाता था, बिकॉज आई डिसलाइक बीइंग टेकन टू टास्क. तो वह मुझे पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जो टीचर द्वारा पढ़ाया जाता था. As much as I disliked deceiving him, यहाँ तक कि वह मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था. Therefore I would do the lessons, but often without my mind in them. Thus, when even the lesson could not be done properly, there was of the course no questions of any extra reading. यहाँ तक कि मैं एक्स्ट्रा रीडिंग करना ज्यादा पसंद करती थी बजाय टीचरों से टॉक करने के. But somehow my eyes fell on the books purchased my father if by Sharvana Pitri Bhakti Nata, a play about Sharvana devotion to his parents. जो शर्वना पितृ भक्ति का जो नाटक प्ले होना था स्कूल में, जब मेरे फादर ने ये सुना तो मुझे उस प्ले के लिए अप्रिशिएट किया. I read it with intense interest. मैंने उस नाटक को बड़े इंटरेस्ट के साथ अपनी फादर से सुना था. They came to our place about the same time. इंटरनेट शॉप में, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक नाटक को दिखाया. One of the pictures I was shown was the Sharvan carrying by the means of the sling fitted of the shoulder. तो श्रवण कुमार थे, मैंने नाटक में देखा कि वो अपने कंधे पर अपने पेरेंट्स को एक पिलग्रिमेज, एक तराजू की तरफ तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे. The book and the pictures left an indelible impression of my mind. और उस किताब का और उस नाटक का मेरे दिमाग पर बहुत मेरा प्रभाव पड़ा. Here is an example for you to copy. I said to myself, the astonished laments of the parents of our Sharvan's death is still fresh in my memory. The melting tone moved me deeply, and I played it on a concertina which my father had purchased for me. तब मेरे फादर ने वह किताब मेरे लिए खरीदी जिससे मैं अप्रिशिएट हो सकूं और अपनी लाइफ में उसको उतार सकूं. There was a similar incident connected with another play. Just about this time, I had secured my father's permission to see a play performed as certain dramatic
कंपनी डिस्प्ले हरिश्चंद्रा कैप्चर्ड माई हार्ट, जिसने मेरी हार्ट को कैप्चर कर लिया था. आई कुड नेवर बी ट्राइड ऑफ द सिंग इट, बट हाउ ऑफ्टन शुड आई बी परमिटेड टू गो if it haunted me, and I must have attacked Harishchandra to myself many times without number. मैंने हरिश्चंद्र को कितनी बार पढ़ा और उनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था. What should not be truthful like Harishchandra was the question I asked myself. मैंने एक दिन अपने आप से पूछा, and night और रात में भी, to follow truth, कि हमें हमेशा सच्चाई को अपनाना चाहिए, and to go through all the orders, और बिना किसी के आदेश के. हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वॉज द वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी. हरिश्चंद्र किताब ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. आई लिटरली बिलीव इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र. द थॉट्स ऑफ इट ऑल often made me weep. My common sense tells me today that Harishchandra and the Shravana are living relatives for me. जो हरिश्चंद्र और श्रवण है वो मेरे जीवन से संबंधित कहानियों में से एक थे. And I am sure I should be moved as before if I were to read those plays again today. I was not regarded as a dunce at the high school. फिर मैंने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल क्रॉस की. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of the progress and the characters used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. मैंने कभी bad certificate get नहीं किया. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. In the 5th and the 16th, I obtained a scholarship of the ₹4 and the 10 respectively. An achievement for which I have to thank God, love more than my merits. For the scholarship were not open to all, but received for the best boys among those coming from the Sortha division of the Kathiawar. And in those days there would have been many boys from Sorath in the class of the 4th to 5th. My own recollection is that I had not any high regard for my ability. I used to be astonished whenever I won prize and scholarships, but I very jealous guarded my characters. The least little blemish drew tears from my eyes. लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं करेक्टर्स का मतलब कहीं ना कहीं डर रहता था और मेरी आंखों में आंसू भरे रहते थे. When I merited, जब मेरी मेरिट आती थी, or seemed to the teachers to merits a rebuke, it was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishments as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the first or the second standard. There was another such incident during the trial. यहाँ तक कि जब मैं फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब मेरे साथ एक ऐसी ही घटना घटी कि when I was in the 7th, और अब जब मैं 7th क्लास में हूँ तो दोरा भाई एडुली गिमी was the headmaster there. वहाँ की हेडमास्टर थे. He was the popular among boys. यहाँ तक कि वे लड़कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे as he was the discipliner, अनुशासन के लिए, and man of the method and the good teacher. वे बहुत अच्छे अध्यापक भी थे. He had made gymnastics एंड द क्रिकेट कंपलसरी. उन्होंने लड़कों के लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया था ऑफ द अपर स्टैंडर्ड के लिए. आई लाइक दिस बोथ, लेकिन मुझे दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं थे. आई नेवर टुक पार्ट इन माई एक्सरसाइज. मैं उन एक्सरसाइज में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी क्रिकेट और फुटबॉल में. बिफोर दे वर मेड कंपलसरी, लेकिन वो कंपलसरी थे. माई साइनीज वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द अलोफनेस विच आई नो शी वॉज रॉन्ग. जैसे मैं उन्हें देखता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे वो गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, क्योंकि जिम्नास्टिक एजुकेशन से बच्चों पर एजुकेशन के साथ साथ जिम्नास्टिक का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्कूल में उसको अप्लाई किया गया था. टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव अ मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग. I may mention, however, that I was
none the worse for abstaining from exercise. यहाँ तक एक्सरसाइज के अलावा जिस तरह पढ़ना बहुत जरूरी उस तरह एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी थी. That was because I had read in books about the benefits of the long walks in the open air and having like the advice. I had formed the habit of the taking walks which have still remained with me. These walks give me a very hardly constitutions. The reason of my dislike for gymnastics was my desire to serve as nurse to my father. As soon as the school crossed, I would hurry home and be serving him. Compulsory exercise came directly in the way of these services. I requested Mr. Gimme to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father, but he would not listen to me. Now it is so happened that one Saturday when we had school in the morning, okay, I had to go from home to the school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. जब मैं 4 बजे जिम्नास्टिक गेम के लिए स्कूल के बाद जाता था, I had no watch. मेरे पास ना वॉच थी और बादल छाए हुए थे. Besides, I reached the school. जैसे मैं स्कूल पहुंचा, the boys had all left. सब बच्चे जा चुके थे. And next day अगले दिन मिस्टर गिमी ने एग्जामिन किया रोल्स का, found me marked absent और मुझे absent पाया. तो being asked the reason और मुझसे absence का reason पूछा. I told him, मैंने उन्हें बताया कि what happened कि क्या हुआ था. He refused to believe me. उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया and ordered me to pay a fine और मुझ पर फाइन लगा दिया 1 or 2 annas. I can't now recall how much. I was convicted of lying. That deeply paining me. How was I proved? मैंने उन्हें प्रूव करके दिखाया my innocence कि मैं निर्दोष हूँ. There was no way. I cried in deep anguish. I saw that a man of the truth must also be a man of care. ये वास्तव में वह आदमी जो सच का सहारा लेता है वही जीवन पर ऊंचा बढ़ता है. This was the first and the last instance of my carelessness. वही मेरी first और last instance थी लापरवाह की in school में. I have a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemptions from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. यहाँ तक कि हमारे घर एक पत्र आता है और हेडमास्टर ने लिखा था कि मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहता हूँ. But though I was none the worse for having neglected exercise, लेकिन वह सोच रहा था कि मैंने आजकल ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि मतलब एक्सरसाइज ऐसे कोई गलत नहीं की, फिर भी फादर मेरे उससे पेरेंट्स से क्यों मिलना चाहते हैं, फिर भी हेडमास्टर पेरेंट्स से क्यों मिलना चाहते हैं. I was still paying the penalty of the neglects. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. उन्होंने बताया कि मेरी जो अच्छी हैंडराइटिंग थी वो एजुकेशन का अच्छा पार्ट नहीं थी, बल्कि यदि हमें एजुकेशन चाहिए तो हमें अपनी हैंडराइटिंग को भी इम्प्रूव करना होगा. Two more reminiscences of my school days for worthy recording. I had lost 1 year because of my marriage, and the teachers wanted me to make good a loss by skipping the class, a privilege usually allowed to the industrious boys. I therefore had only 6 months in the 3rd standard, and I was promoted to the 4th standard after the examination, which are followed by summer vacation. English became the medium of the instruction in the most subject from the 4th standard. I found myself completely at sea. Geometry was a new subject in which I was not particularly strong, and the English medium made it still more difficult for me. 4th क्लास से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि ज्योमेट्री सब्जेक्ट था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन फिर भी वो मुझे एक समुद्र की तरह दिख रहे थे, फिर भी मैंने उनको क्रॉस किया. The teacher taught the subject very well, but I could not follow him. Often I would lose heart and think of the going back to the 3rd standard, feeling that the packing of the 2 years of studies into a single year was too ambitious. But this would
discredited not only me but also the teacher because counting on my industry. He commanded my promotions. So the fear of the double discredit kept me at my post. When, however, with much efforts, I reached the 13 propositions of elusive, the utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me. A subject that only required a pure and simply use of the one's reasoning powers could not be difficult. Ever since that time, geometry has been both easy and interesting for me. Sanskrit, however, proved a harder task. संस्कृत मेरे लिए और भी ज्यादा हार्डर टास्क थे. इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग, उसके सामने ज्योमेट्री कुछ भी नहीं थी टू मेमोराइज, whereas in the Sanskrit I thought everything had to be learned by heart. संस्कृत को हर्ट से मतलब दिल से जाना जाता था, मतलब अच्छे से पढ़ा जाता था, तब वह समझ आती थी. This subject also was commenced from the 4th standard. तो जैसे इन सब्जेक्ट के साथ में 4th standard में आया, as soon as I entered the 6th, I became disheartened. The teacher was a hard taskmaster, and as I am taught to force the boys, there was a sort of the rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teacher. The Persian teacher was London. The boys used to talk among themselves that Persian was very easy and the Persian teacher very good. Persian language easy थी, Persian teacher क्योंकि बहुत अच्छी थी, and considerate to the student, और बच्चों का ध्यान रखती थी. The easiness tempted me and one day I sat in the Persian class. एक दिन वह easy लगता है, मैं एक दिन फरांसी क्लास में बैठ गया. The Sanskrit teacher was great. और संस्कृत टीचर को जैसे ही मैंने संस्कृत टीचर का सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं किया, he called me to his side and said, उसने मुझे बुलाया और कहा, how can you forget that you are son of the Vaishnav father? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम एक वैष्णव फादर के बेटे हो? Want you learn the language of your own reason? तुम्हें अपने धर्म की भाषा सीखनी चाहिए. If you have any difficulty, यदि तुम्हें कोई परेशानी है, why don't come to me? तुम मुझे क्यों नहीं बताते? I want to teach you student Sanskrit. मैं तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह संस्कृत सिखाऊंगी जिसमें तुम्हारी योग्यता है. As you proceed further, you will find in the things to absorbing interest. धीरे धीरे जब तुम उसे सीखना चाहोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट बनने लगेगा. You should not lose heart. तुम अपना धैर्य मत खो. Come and sit again in the Sanskrit class. दोबारा आओ और संस्कृत क्लास को पढ़ो. This kindness put me to the shame. मुझे उस दयालुता पर बहुत शर्मिंदगी हुई. I could not discredit my teacher's affection. मैं टीचर के अफेक्शन को नकार नहीं सकता था. Today I can't but think with gratitude of the कृष्णा शंकर पांडे, और जल्दी ही उन्होंने कृष्णा शंकर पांडे की से बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की. For if I did not for if I had not acquired the little Sanskrit that learned then, I should have found it, जैसे मैंने उसे पाया, difficult to take any interest in our scared books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the languages, because I have said, release every Hindu boys and the girls should possess sound Sanskrit learning. Okay? It is now my opinion that in all Indian curriculum of the higher education, there should be a place for Hindi, Sanskrit, Farsi, Arabic, and English, besides of course the vernacular. The big last need not frighten anyone. If our education were more systematic, यदि हमारी एजुकेशन को सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाए, the boy is free from the burden of the having of the learned subject, तो बच्चों पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि वो किसी भी लैंग्वेज की सब्जेक्ट को समझने में बर्डन मान सके. ओके, थ्रू ए फॉरेन मीडियम, जिस तरह विदेशी मीडियम में समझाया जाता है. आई एम श्योर लर्निंग ऑल दिस लैंग्वेजेस, यहाँ तक कि मुझे पक्का विश्वास है यदि हमें सभी भाषाएं अच्छे से आती हैं, would not be the
irksome task, तो वह हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क की तरह नहीं होगा। बट अ परफेक्ट प्लेजर, अ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज, उसी तरह जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमारे लिए एक भाषा की तरह होगी। मिक्स नॉलेज जो हमारा ज्ञान बढ़ाएगी, अदर ज्ञान की अपेक्षा कंपैरेटिवली इजी, ओके, जिसे हम आसानी से बढ़कर और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.